Hi students, this is class 12 class and magical chemistry class by RS Electronic Chemistry. Students, good evening. This is powerful good evening. So all of you again come back in class. Okay. So students, we start yesterday we are discussing the topic that how we differentiate the 1 degree, 2 degree and 3 degree alcohols. First difference we have completed that by the Lucas reagent. If in your exam or if in your library it is given the 1 degree, 2 degree and 3 degree alcohol and want to say that how you distinguish the given alcohol is the 1 degree, 2 degree and 3 degree, then at first you use the Lucas reagent. हमने बताया अगर Lucas reagent को आप तीनों अल्कोहल्स में डालेंगे, अगर टर्बिडिटी तुरंत अपीयर हो जाएगी, टर्बिडिटी में धुंधलापन सॉल्यूशन का तुरंत हो जाएगा तो दैट इज द टर्शियरी अल्कोहल. अगर 5 मिनट के बाद अपीयर होगा तो 2 डिग्री, और अगर सॉल्यूशन मींस ल्यूकास रिएजेंट डालने के बाद टर्बिडिटी ना आए लेकिन हीट करने के बाद टर्बिडिटी आ जाए मींस धुंधलापन आ जाए तो वो 1 डिग्री अल्कोहल होता है. Dear students, the next process by which we can identify the 1 degree, 2 degree and 3 degree alcohol, that is known as the Victor-Meyer test. So all of you, dear students, look here and try to understand Victor-Meyer test. How we identify 1 degree, 2 degree and 3 degree alcohol by the Victor-Meyer test. So all of you look here and try to understand. Dear students, you know that the 1 degree alcohol means RCH2OH group. अगर कंपाउंड RCH2OH ग्रुप कंटेन कर रहा है अल्कोहल तो क्या होगा 1 डिग्री. अगर 1 डिग्री कोई भी अल्कोहल है अगर उसमें आप फास्फोरस और आयोडीन मिक्स करते हैं तो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा स्टूडेंट्स, RCH2 ये OH आपका रिप्लेस होकर यहाँ पर क्या लग जाएगा आयोडीन. अब अगर सिल्वर नाइट्राइड से रिएक्शन कराएंगे तो ये आयोडीन रिप्लेस होकर के NO2 लग गया. अब स्टूडेंट्स अगर हम HNO2 यानी नाइट्रस एसिड का रिएक्शन कराएंगे तो ये हाइड्रोजन रिप्लेस होगा हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन इसमें से ऑक्सीजन से रिएक्ट करके वाटर बना देगा तो यहाँ पर बचा RCNO2 और इसमें से क्या बचा NOH, क्योंकि एक ऑक्सीजन इसके साथ वाटर बनाया तो क्या बचा NOH, ये बन गया. इसको हम कहते हैं नाइट्रोलिक एसिड. अगर ऐसा करने से इसको एल्कलाइन मीडियम में करने से अगर ब्लड रेड कलर ऑब्टेन्ड हो रहा कब, व्हेन मेड एल्कलाइन, जब सॉल्यूशन को हम एल्कलाइन कर रहे हैं अगर ब्लड रेड कलर आ जा रहा है तो दैट इज द 1 डिग्री अल्कोहल. अब डियर स्टूडेंट्स अगर सेम प्रोसेस मींस अगर आपके पास 2 डिग्री है, अगर 2 डिग्री में आप सेम कंपाउंड यानी फास्फोरस और आयोडीन मिक्स करोगे तो यहाँ OH रिप्लेस होगा तो R2CHI बनेगा. अगर AgNO2 से करेंगे तो ये I रिप्लेस होकर के R2CHNO2 बनेगा. डियर स्टूडेंट्स अगर हम NO2 से HNO2 से रिएक्शन कराएंगे तो इसमें क्या होगा स्टूडेंट्स, यहाँ से आपका ये NO, ये 2 हाइड्रोजन एंड एक ऑक्सीजन रिएक्ट करके वाटर बना लिया. अब यहाँ बचेगा क्या स्टूडेंट्स NO, यहाँ पर लग गया NO. ठीक. अब स्टूडेंट्स अगर NO की देखा जाए तो यहाँ पर आप जानते होंगे कार्बन की वैलेंसी 4 होगी, इसलिए बॉन्ड यहाँ कितना हो जाएगा डबल बॉन्ड NO. तो ये आपका NO है, ये आपका सीडो नाइट्रोल कहलाएगा. सीडो PSEUDO नाइट्रोल NITROL. इसका कलर ब्लू कलर होता है कब, जब इसको एल्कलाइन करते हैं. तो अगर सेम प्रोसेस मींस सबसे पहले आप अल्कोहल ले लीजिए, 3 अल्कोहल्स यू हैव 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री. फर्स्टली आप क्या मिलाओ, फास्फोरस और आयोडीन. फास्फोरस आयोडीन मिलाने के बाद उसमें आप AgNO2 मिलाओ. थर्डली आप क्या मिलाओ HNO2. अगर आपका नाइट्रोलिक एसिड मींस ब्लड रेड कलर एल्कलाइन करने वाला आएगा तो 1 डिग्री होगा, और अगर ब्लू कलर आएगा एल्कलाइन करने पे तो दैट इज द 2 डिग्री. और डियर स्टूडेंट्स अगर सेम प्रोसेस आप अप्लाई करिए 3 डिग्री अल्कोहल मतलब COH, अगर इसमें फास्फोरस आयोडीन मिक्स करोगे तो दैट इज द R3CI बनेगा, ये OH रिप्लेस होगा, इससे ये बनेगा. अगर HNO2 को रिएक्शन कराएंगे तो कोई रिएक्शन नहीं होगा, मींस सॉल्यूशन क्या होगा कलरलेस होगा. यानी जिस तरह सॉल्यूशन होगा ठीक उसी तरह सॉल्यूशन रह जाएगा. तो अगर सॉल्यूशन के कलर में कोई चेंजिंग नहीं होगी तो दैट इज द 3 डिग्री. तो दिस टेस्ट इज नोन एज द Victor-Meyer टेस्ट. मे बी ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड. लिसन वंस अगेन. क्लियर हुआ. फर्स्टली हम फास्फोरस आयोडीन मिक्स करेंगे, सेकेंडली AgNO2 मिक्स करेंगे, थर्डली HNO2 मिक्स करेंगे.
अगर आपका ब्लड रेड कलर आ जा रहा है एल्कलाइन करने पर 1 डिग्री, अगर ब्लू कलर आ रहा है एल्कलाइन करने पर तो 2 डिग्री, और अगर उसके कलर में कोई से मींस कलरलेस सॉल्यूशन ऑब्टेन हो रहा है तो दैट इज द 3 डिग्री, एंड दिस टेस्ट इज नोन एज द विक्टर-मेयर टेस्ट. मे बी ऑल ऑफ यू understand. Dear students, we discuss the next test, that is iodoform test. This is the example for your examination. Generally it is asked that what is the iodoform test. So the next text, that is iodoform test. So all of you listen carefully and try to understand. The next test, that is the iodoform test. Students, iodoform test. 1 minute students. This is the iodoform test. iodoform test, देखिए स्टूडेंट्स, iodoform टेस्ट जनरली हम यूज कब करते हैं, इसको जरा ध्यान समझिए. iodoform टेस्ट स्टूडेंट्स हम तब यूज करेंगे जब जनरली हमें अल्कोहल का डिस्टिंग्विश करना है. किस तरह के अल्कोहल में? जिस अल्कोहल में जनरली स्टूडेंट्स CH3CHOH ग्रुप, देखिए ध्यान से, CH3CHOH ग्रुप अगर इस तरह कंपाउंड में ऑब्टेन है तो जनरली हम iodoform टेस्ट करेंगे. या आप सिंपल वर्ड में एक वर्ड हम कह दें कि जनरली अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि हाउ यू डिस्टिंग्विश बिटवीन द मेथेनॉल एंड एथेनॉल, अगर आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अक्सर आता है कि हाउ यू डिस्टिंग्विश बिटवीन द मेथेनॉल एंड एथेनॉल, मेथेनॉल और एथेनॉल में आप डिस्टिंग्विश कैसे करोगे, तो इसके लिए द बेस्ट टेस्ट दैट इज द iodoform टेस्ट. ठीक स्टूडेंट्स, अब जरा सुनिए. आप जानते होंगे अगर एथेनॉल की बात किया जाए तो द फॉर्मूला ऑफ एथेनॉल इज CH3CH2OH. दिस इज द एथेनॉल. Dear students, iodoform test means reaction of ethanol with iodine and sodium hydroxide या सोडियम कार्बोनेट, दोनों में से किसी से करा सकते हो. किससे? iodoform टेस्ट में हम अल्कोहल का रिएक्शन स्टूडेंट्स किससे कराते हैं? आयोडीन और सोडियम कार्बोनेट, आयोडीन और सोडियम कार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोक्साइड के प्रेस. ठीक. iodoform test means when the alcohol reacts with iodine and sodium hydroxide and sodium carbonate, then the iodoform is formed. अगर iodoform फॉर्म होता है and the color of iodoform is the yellow precipitate, then it is the ethyl alcohol and methyl alcohol not gives the iodoform test. ठीक. तो listen carefully. ये रिएक्शन देखिए, ये क्वेश्चन 2-3 तरह से इंपॉर्टेंट है. एक तो आपका आता है कि राइट द शॉर्ट नोट ऑन द iodoform टेस्ट. दूसरा, हाउ यू डिस्टिंग्विश या हाउ यू सेपरेट द 1 डिग्री एंड 2 डिग्री, सॉरी, मेथेनॉल एंड एथेनॉल, हाउ यू डिस्टिंग्विश बिटवीन द मेथेनॉल एंड एथेनॉल. एंड सेकंड आपका आएगा कि व्हाट हैपेंड व्हेन इथेनॉल रिएक्ट्स विद आयोडीन एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड. या नेक्स्ट क्लास पूछा जाता है हाउ यू कन्वर्ट द इथेनॉल टू iodoform, यानी एथेनॉल को हम iodoform में कैसे कन्वर्ट करते हैं. तो डियर स्टूडेंट्स, हमने कहा कि इथेनॉल का अगर हम आयोडीन से I2 से और सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन कराते हैं. अब हमने बताया कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के प्लेस पे आप सोडियम कार्बोनेट भी ले सकते हो, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम कार्बोनेट में से कोई एक कराएंगे तो द फर्स्टली प्रोडक्ट स्टूडेंट्स ऑब्टेन दैट इज द iodoform. क्या बनेगा सबसे पहले? जैसे क्लोरोफॉर्म में आप जानते होंगे CHCl3 होता है, वैसे iodoform में क्या होगा? CHI3 एंड प्लस स्टूडेंट्स क्या बनेगा? HCOONA. ध्यान दीजिएगा, HCOONA प्लस सोडियम आयोडाइड एंड डियर स्टूडेंट्स देयर आर सम कंपाउंड एंड वाटर मॉलिक्यूल्स आर देयर, सो वी हियर राइट द वाटर मॉलिक्यूल. लिसन once again. If the ethanol, students, this is the ethanol. If the ethanol reacts with iodine and sodium hydroxide, then what happens students? This iodine, we write here the 4, here we write 6, then it is produced the iodoform. The color of iodoform, that this compound is known as the iodoform, and this is
the color of this, that is YeLLOW, precipitate, PPT. Now we balance it. Listen carefully, dear students. Here is the iodine 6, and how many iodine here? 1. Sorry, how many sodium here? 6. And how many? 1. Iodine 4 to the 8. How many here? 3. So 5 left. So we write here the 5. 5 sodium and 1 sodium. 6 sodium are there. Dear students, now we check the oxygen. How many students oxygen are there? 1 here and 6 here. 6 and 1, 7 oxygen. Dear students, how many here? 2. यहाँ कितने हो गए? 2 बचे कितने? 5. So we write here the 5 water molecule. Then hydrogen 2, 3, 5. 5 and 6. 5, 6, 11. यहाँ कितना हुआ? 1, 2 and 5 to the 10. 10 and 2 किसके हो गया? 12. So again we think that what's problem going on? Listen. How many? 6 oxygen. Sorry, 6 hydrogen and 3. 6, 3, 9 and 2. 11 and 12. Okay. 12 hydrogen in this side and 12 hydrogen in this side. So this is the reaction of iodoform test. So listen once again. If in your exam asks that what is the iodoform test, then you will write that all alcohols containing. Listen here. All alcohols containing, यानी ऐसे alcohol जो क्या contain करते हैं? CH3, CH. Listen carefully. All the alcohol which contain this, यानी CHOH. ध्यान समझिएगा. अब इसमें आपका यहाँ पर हाइड्रोजन भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है. तो सबसे पहले आयोडोफॉर्म टेस्ट में आप लिखेंगे कि ऑल द अल्कोहल्स कंटेनिंग CH3 CHOH ग्रुप, ठीक है, टू लिंक द कार्बन ऑफ द CH2 जनरली गिव्स द आयोडोफॉर्म टेस्ट. यानी जिसमें आपका ये ग्रुप होता है जनरली क्या करते हैं? आयोडोफॉर्म टेस्ट देते हैं. व्हेन इथेनॉल रिएक्ट्स विद आयोडीन एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम कार्बोनेट, then produce the alloprecipitate of iodoform. But if the same reaction going to the methanol, अगर हम यही रिएक्शन किससे कराएं? मिथेनॉल से कराएं. किससे भाई? आयोडीन से और सोडियम हाइड्रोक्साइड से. तो जनरली देयर इज नो कलर, मींस देयर इज नो रिएक्शंस ऑब्टेन. इट मींस देयर इज नो रिएक्शंस. तो अगर आपसे आ गया ये क्वेश्चन, आप दो तरह से, हमने कहा दैट फर्स्ट इज द आयोडोफॉर्म एंड द सेकंड डिस्टिंग्विश बिटवीन द मेथेनॉल एंड एथेनॉल. दोनों तरह से इंपॉर्टेंट है. अगर आपसे पूछा जाएगा हाउ यू डिस्टिंग्विश बिटवीन द मेथेनॉल एंड एथेनॉल, तो देन स्टूडेंट्स यू राइट दैट कि व्हेन ethanol reacts with iodine and sodium hydroxide, then form the alloprecipitate of iodoform. This reaction is known as the iodoform test. But methanol not gives the iodoform test. तो पहला तो हो गया, इसके बाद आप एग्जांपल दे देंगे. देखिए 1 नंबर में क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट कई साल आया है, ये हाउ यू डिस्टिंग्विश बिटवीन द मेथेनॉल एंड इथेनॉल. तो सीधी सी बात आप लिखिएगा कि व्हेन मेथेनॉल रिएक्ट्स विद आयोडीन एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम कार्बोनेट, it produces the alloprecipitate of iodoform. This reaction is known as the iodoform test. But when the methanol reacts with iodine and sodium hydroxide, there is no reactions occur. It means iodoform जो है methanol नहीं देता है. कौन देता है? एथेनॉल देता है. तो dear students, this is the difference between the methanol and ethanol. Maybe all of you understand this. Okay? तो this is the, अगर आपसे क्वेश्चन आएगा कि मेथेनॉल और एथेनॉल डिस्टिंग्विश कितना करेंगे, तो सबसे पहले तो आप स्टेटमेंट लिखेंगे कि एथेनॉल गिव्स द आयोडोफॉर्म टेस्ट, मेथेनॉल नॉट गिव्स द आयोडोफॉर्म टेस्ट. अब नीचे लिखेंगे कि व्हेन एथेनॉल रिएक्ट्स विद आयोडीन एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड, देन प्रोड्यूस द एलोप्रेसिपिटेट ऑफ द आयोडोफॉर्म. फिर आप रिएक्शन दे देंगे. फिर नीचे लिखेंगे व्हाइल methanol if reacts with iodine and sodium hydroxide, there is no reactions occur. Then you write this reaction. Maybe all of you understand. ठीक. The second most important question from this topic, that is, all of you look here and try to understand. The second most important question for this, that is, what is the difference between methanol and ethanol? Sorry, ये तो हो गया आपका. अब हम फिनॉल की बात करते हैं. मिथेनॉल और इथेनॉल में आपने डिफरेंस कर दिया. नाउ वी डिस्कस अबाउट द हाउ यू डिस्टिंग्विश बिटवीन द फिनॉल एंड इथेनॉल. दिस इज आल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. जनरली इट इज आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन.
स्टूडेंट्स ऑलवेज यू रिमेंबर दैट अगर आपसे डिफरेंस आए केमिस्ट्री में तो आप कोशिश से करिए, अगर बेस्ट मार्क्स गेन करना चाह रहे हैं तो आप हमेशा वो टेस्ट दीजिएगा जो कि केमिकल बेस्ड हो, क्योंकि केमिकल बेस्ड पर आपके मार्क्स बहुत अच्छे मिलते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन द फिनॉल एंड इथेनॉल या अल्कोहल। जनरली वी से दैट now we distinguish between the difference between phenol and alcohol। अब हम फिनॉल और अल्कोहल में डिफरेंस करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ यू लुक हियर एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। नाउ वी डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन द फिनॉल एंड अल्कोहल। तो एट फर्स्ट वी डिस्कस द टेस्ट, which test gives by the phenol and which test not given by the phenols alcohols। यानी कौन सा टेस्ट ऐसा जो फिनॉल देता है और कौन सा ऐसा टेस्ट होता है जो ये नहीं देता। ठीक है, तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे लिटमस की बात। अगर सबसे पहले हम किसका डिस्कस करें, लिटमस का। आपको याद होगा डियर स्टूडेंट्स, अल्कोहल और फिनॉल दोनों किस नेचर के होते हैं जनरली। अल्कोहल में आप जानते होंगे एसिडिक नेचर, सॉरी फिनॉल जनरली एसिडिक नेचर का होता है, बट मेन डिफरेंस दैट द फिनॉल टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड। द फिनॉल, इट मींस फिनॉल टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड, यानी फिनॉल जो होता है वो ब्लू लिटमस को किस में कन्वर्ट कर देता है, रेड में करता है। बट अल्कोहल जनरली लिटमस पर कोई इफेक्ट नहीं डालता है। There is no effect of alcohol on litmus paper। पहला डिफरेंस क्लियर हुआ। हमने कहा कि अगर लिटमस पेपर लें तो अगर फिनॉल होगा तो फिनॉल टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड, यानी ब्लू को किस में कन्वर्ट कर देगा स्टूडेंट्स, रेड में। और अल्कोहल की अगर बात किया जाए तो अल्कोहल क्या करता है, अल्कोहल जनरली इस पर कोई इफेक्ट नहीं डालता है। अब स्टूडेंट्स हम सेकंड डिस्कस अगर करें ब्रोमीन वाटर टेस्ट का, ब्रोमीन वाटर टेस्ट का। अभी कल आपने बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन भी लिखा था। हमने बताया कि अगर फिनॉल का ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन कराते हैं तो आपका 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल बनता है। 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल बनता है, क्योंकि ब्रोमीन से आप करा रहे हैं तो क्या बनेगा, 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल। और आपको याद होगा किस तरह कलर आता है स्टूडेंट्स, व्हाइट कलर आता है। किस तरह कलर आएगा, व्हाइट। तो इट मींस फिनॉल गिव्स व्हाइट कलर पीपीटी। अब स्टूडेंट्स आप रिएक्शन जरूर राइट करोगे। अभी आपको कल बताया गया था कि अगर हम फिनॉल को लें, दिस इज द फिनॉल, अगर हम फिनॉल का किससे रिएक्शन कराते हैं, Br2 से। कैसा Br2, एक्वस। तो फॉर्म क्या होगा भाई, ये 3 पोजीशन पैड हो जाएगा, मीन्स ये आपका फिनॉल होगा, यहाँ पर OH ऑलरेडी है, इस पोजीशन पे Br हो जाएगा, इस पोजीशन Br हो जाएगा और इस पोजीशन Br हो जाएगा। इसको कहेंगे 2,4,6 ट्राईब्रोमोफिनॉल, और इसके आप नीचे लिखो कैसा, व्हाइट प्रेसिपिटेट। और स्टूडेंट्स अल्कोहल में नो रिएक्शंस आकर, यानी अल्कोहल जो होता है कोई रिएक्शन रिप्रेजेंट नहीं करता है। ओके, नाउ वी डिस्कस नेक्स्ट, दैट इज कपलिंग रिएक्शन। The next that is coupling reaction. The next difference that is the coupling reaction. Dear students, this is also important. अभी कल हमने बताया था कि फिनॉल कपलिंग रिएक्शन देता है। अगर आपको याद है थोड़ा सा, तो हमने बताया कि जब फिनॉल को बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड से कराते हैं तो किस तरह का बनता है भाई, ऑरेंज डाई बनता है। यानी जब आइस कोल्ड सॉल्यूशन में हम इसको पास आउट करते हैं तो जनरली इस तरह बनता है, ऑरेंज डाई बनता है, बट इसमें कोई कलर ऑब्टेन्ड नहीं होता है। तो आप इसमें लिख सकते हैं, अगर लिखना चाहेंगे तो फिनॉल गिव कलर डाई, यानी जनरली ऑरेंज और येलो कलर डाई व्हेन इट इज हीटेड विद आइस कोल्ड सॉल्यूशन ऑफ बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। अगर इसको हम आइस कोल्ड बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो जनरली ये क्या करता है, ऑरेंज या येलो या रेड, इसमें से कोई ना कोई आपका कलर देता है और ये डाई आपकी ऑब्टेन होती, सॉरी
डाई ऑप्टेंड होती है, जबकि इसमें ऐसा कोई चीज नहीं होता, मींस नो डाई ऑप्टेंड, नो डाई ऑप्टेंड. So this is the coupling reaction. Now we discuss the next, students, that is the Lieberman test. The next, that is Lieberman test. Lieberman, Lieberman, Lieberman test. Students, phenol gives the Lieberman test. यानी अगर हम फिनॉल का रिएक्शन, ध्यान दीजिएगा, अगर हम फिनॉल का रिएक्शन किसके साथ, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रेट के साथ जनरली कराते हैं, तो ये इसमें ये लीबरमॉन टेस्ट देता है, जबकि अल्कोहल किसी तरह का लीबरमॉन टेस्ट नहीं देता है. ठीक, तो दीज आर द डिफरेंस बाय विच वी कैन यूज टू डिफरेंशिएट बिटवीन द फिनॉल एंड अल्कोहल. हमने कहा लिटमस पेपर क्या करेगा, फिनॉल जो है ब्लू को किसमें कन्वर्ट करता है, रेड में. अल्कोहल कोई इफेक्ट नहीं डालता है. ब्रोमीन वाटर से अभी कब आपने अल्कोहल का रिएक्शन कराया था, ये किस तरह का व्हाइट प्रेसिपिटेट देता है, किसका 2,4,6 डाइब्रोमोफिनॉल बनाता है, जबकि अल्कोहल में कोई इफेक्ट नहीं होता है. कपलिंग रिएक्शन में बताया कि अगर हम इसको फिनॉल को आइस कोल्ड बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से रिएक्शन कराते हैं, तो एक ऑरेंज या ब्लू या रेड कलर की डाई ऑब्टेन्ड होती है, जबकि इसमें कोई ऐसी चेंजिंग नहीं होती है. हमने लीबरमान टेस्ट के बारे में बताया कि जनरली फिनॉल क्या करता है, लीबरमान टेस्ट देता है, जबकि अल्कोहल किसी तरह का लीबरमान टेस्ट नहीं देता है. ठीक, अगर हम एक डिस्कस और कर लें सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन की बात, अगर इसमें एक टेस्ट हम और कर दें कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के रिएक्शन से क्या हो, तो देखिए स्टूडेंट्स, जो फिनॉल होता है आपको याद होगा कि ये सोडियम ए से रिएक्ट करके जनरली सोडियम सोल्ट का फॉर्मेशन करता है, जबकि अल्कोहल डियर स्टूडेंट्स कभी भी सोडियम हाइड्रोक्साइड से जनरली रिएक्ट नहीं करता है. तो दिस इज द मेन डिफरेंस, बट यू नॉट राइट ऑल दिस. इफ आस्क्ड द व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फिनॉल एंड दिस, then you write these three tests, this one and this one. These are the three mains, not mind all these. ब्रोमीन टेस्ट, अगर आप लिखेंगे ब्रोमीन टेस्ट तो आप लिखेंगे फिनॉल रिएक्ट्स विद ब्रोमीन वाटर, then form the 2,4,6 trinitrophenol white color and alcohol not react. this पहला हो गया. दूसरा हमने बताया कपलिंग रिएक्शन में कि if phenol reacts with ice cold benzene diazonium chloride, then the orange, yellow or red dye is obtained, but there is no dye obtained in alcohol. और थर्ड हमने बताया लीबरमान टेस्ट, हमने बताया कि फिनॉल जनरली लीबरमान टेस्ट देता है, जबकि अल्कोहल किसी तरह का लीबरमान टेस्ट नहीं देता है. तो दिस इज द डिस्टिंग्विश बिटवीन द फिनॉल एंड अल्कोहल. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट. दो क्वेश्चन जो आपने डिस्कस किया बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो मेथेनॉल और इथेनॉल में टेस्ट, आइडोफॉर्म टेस्ट जो आपको बताया गया, और दूसरा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द फिनॉल्स एंड अल्कोहल्स. ठीक, डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक of this chapter, that is ethers. Students, one most important topic from this chapter, that the comparing of acidity. I discussed at the last, कल हमने आपसे कहा था इसको इस चैप्टर के लास्ट में डिस्कस करें, because this is also most important topic. Okay, so dear students, we start the next topic of the chapter, that is ethers. Maybe all of you know that what are the ethers and how many types of ethers. So all of you look here and try to understand what are the ethers and how we identify the ethers and all things. So all of you look here and try to understand how we identify the ethers and what are the ethers and what we how we write the names of ether. So all of you look here and try to understand. Dear students, ethers, you know that those compounds which has the general formula ROR dash are known as the ethers. So at first you write that those compounds which have the general formula ROR dash are known as the ethers. It may be same, ये सेम भी हो सकता है. इसके अलावा दूसरा फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट, यहाँ पर हम AROR भी लगा सकते हैं, मीन्स वन एल्काइल ग्रुप भी हो सकता है और वन एराइल ग्रुप बेंजीन रिंग भी हो सकता है. ओके, so on the basis of this there are two type of ethers, that one is aliphatic ether. aliphatic कौन होगा, जब दोनों एल्काइल ग्रुप होगा तो that is aliphatic. और सेकंड इज एराइल. एराइल का मतलब अगर एक बेंजीन रिंग आ जाएगा तो that is aryl. Okay, and the second thing also further ethers are two types,
कौन कौन? एक होता सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल कब होगा? अगर दोनों साइड ये ग्रुप सेम हो, जैसे यहाँ CH3 यहाँ CH3, यहाँ C2H5 यहाँ C2H5, दैट इज द सिमेट्रिकल। और अगर दोनों तरफ डिफरेंस हो जाए, एक तरफ CH3 आ जाए, एक बार C2H5 आ जाए, तो दैट इज एसिमेट्रिकल। ठीक, लिसन वंस अगेन। हमने कहा कि दोस कंपाउंड विच कंटेन द जनरल फॉर्मूला ROR डैश आर नोन एज द ईथर और AROR। ठीक, alcohol ethers are generally two types, that one is aliphatic and second is aryl। aliphatic कब होगा? जब दोनों alkyl ग्रुप होगा। और aryl कब होगा? जब एक तरफ एरोमेटिक रिंग हो और दूसरी तरफ aliphatic हो। ठीक, हमने कहा कि जनरली फिर अगेन टू टाइप्स के होते हैं। कौन? अगर दोनों तरफ सेम ग्रुप हो, जैसे CH3 CH3 C2H5 C2H5 दोनों सेम होगा, तो दैट इज सिमेट्रिकल। और दोनों तरफ अगर डिफरेंट होगा, दैट इज एसिमेट्रिकल। ओके, नाउ वी डिस्कस the nomenclature of ethers. So all of you listen carefully and try to understand, because in your examination the nomenclature of ethers generally asked that, because it is the different of all, यानी सबसे अलग होता है, इसका nomenclature सबसे different होता है। तो dear students, common क्या इसमें होता है? Actually the common IUPAC name for this, that is alkoxyalkane। इसका जो कॉमन नेम होता है एल्कोक्सी एल्केन। इसमें डियर स्टूडेंट्स, ये आपका ईथर ग्रुप होता है, फंक्शनल ग्रुप। इसमें इस साइड के कार्बन को आप सेपरेट काउंट करोगे, इधर के कार्बन को अलग सेपरेट काउंट करोगे। हमेशा लेस कार्बन के साथ, लेस कार्बन के साथ आप क्या लगाओगे? ऑक्सी। और मोर कार्बन के साथ आप क्या लगाएंगे? एन। अंडरस्टैंड? अब एग्जांपल हम दे रहे हैं। सपोज दैट हमने यहां लिख दिया CH3OCH3, ये ईथर ग्रुप है। अब डियर स्टूडेंट्स, ये कैसा है? सिमेट्रिकल है कि एसिमेट्रिकल है? क्योंकि दोनों तरफ सेम CH3 इसका मतलब सिमेट्रिक हो गया। अब इसका नेम राइट करना हो तो यहां पर बताइए कितने कार्बन है? 2। लेकिन इस साइड के कार्बन को सेपरेट काउंट करेंगे, इस साइड के कार्बन को सेपरेट काउंट करेंगे। तो इधर 1 कार्बन और 1 के लिए क्या होता है? मेथ। तो इसके लिए लग जाएगा ऑक्सी, मेथॉक्सी। और सेकंड वाला है, दूसरा भी एक कार्बन है, तो मेथ। और इसके लिए क्या लग जाएगा? एन। So the name of this compound, that is methoxymethane. Okay. Now we write the second. Listen. Suppose that it is the CH3 single bond O C2H5. अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ CH3 है और यहाँ C2H5 है, दोनों तरफ डिफरेंट हो गया, CH3 C2H5, इसको कहेंगे एसिमेट्रिकल। अब क्या होगा? इसमें हमने बताया कि आप इधर के कार्बन को अलग, इधर के कार्बन को अलग काउंट करोगे। देन व्हाट हैपेंड? हाउ मेनी कार्बन? 1 के लिए आप मेथ। इधर कितने कार्बन? 2 के लिए एथ। और हमें बताया कि ऑक्सी हमेशा किसके लिए लगता है? लेस कार्बन पर। तो लेस मतलब कम कार्बन यहां पर है, एक के लिए क्या होता है बच्चा? मेथ। और इसके साथ क्या लग गया? ऑक्सी, मेथॉक्सी। इधर कितने कार्बन है? 2 के लिए क्या होता है? एथ। और इसके लिए क्या लगेगा? एन। सो द नेम ऑफ दिस कंपाउंड, दैट इज मेथॉक्सी इथीन। ठीक, अब जरा सुनिए। अगर सपोज दैट हम तीसरा एग्जांपल दें, all of you look here and try to understand. Suppose that, dear students, here the two compound, all of you understand. Suppose that this the two compound, that one, here we write this, here the, suppose that NO2, and here we write OCH3। फर्स्ट हमने लिखा। अगर इसी का हम सेकंड कंपाउंड सपोज दैट राइट करें, this is benzene ring, here the NO2 suppose that, and here suppose that OC2H5। these are the two compounds। what is the name of these two? देखिए स्टूडेंट्स, आपको बताएगा था अगर बेंजीन रिंग से डायरेक्टली OCH3 लगा होता है, इसको हम कहते हैं एनिसोल। क्या कहते हैं? एनिसोल। तो इसका मतलब ये तो आपका हो गया एनिसोल। अब काउंटिंग हमेशा वहां से करेंगे जो एनिसोल है। तो दिस द 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 नंबर पे स्टूडेंट क्या लगा? NO2। और NO2 के नाम के लिए हम क्या लगाते हैं? नाइट्रो। तो किस नंबर पे? 4। तो नेम क्या हो जाएगा? 4 नाइट्रो, 4 नाइट्रो। और इसको क्या कहते हैं? एनिसोल, 4 नाइट्रो एनिसोल। ये हो गया इसका नेम। अब एनिसोल, ANISOLE। बट स्टूडेंट यहां पर आपका C2H5 है, तो C2H5 एनिसोल नहीं होता है।
अब आप इसका नेम करोगे, कैसे करो भाई? काउंटिंग यहां से होगी 1 2 3 4। अब स्टूडेंट्स यहां पर देखिए कितने कार्बन है? 2 कार्बन है। और आप जानते होंगे 2 कार्बन के लिए हम एट लगाते हैं, और यहां पर टोटल कार्बन कितने हैं? 6 कार्बन है। हमने बताया कि हमेशा कम के साथ क्या लगता है? ऑक्सी। तो यहाँ पर कार्बन 2 है, तो 2 के लिए क्या होगा? एट। तो स्टूडेंट्स नेम क्या हो जाएगा? इथॉक्सी। अब जरा ये यहाँ 4 नंबर पे आपका क्या है? नाइट्रो। ध्यान दीजिए, इथॉक्सी, फिर हो जाएगा 4 नाइट्रो। 4 नंबर पे नाइट्रो, इथॉक्सी 4 नाइट्रो, और इसको क्या कहेंगे? बेंजीन। तो नेम क्या हो जाएगा? बेंजीन। इथॉक्सी 4 नाइट्रो बेंजीन। मे बी आप अंडरस्टैंड। अगर इसके साथ सीधे CH3 लगा है तो इसको कहेंगे एनिसोल। अगर बेंजीन के साथ OCH3 लगा है तो एनिसोल होगा। ये आपका CH3 कहीं भी हो सकता है, ऊपर नीचे, ठीक। और अगर C2H5 हो गया O के साथ, इसका मतलब ये अलग ग्रुप हो गया, तब इसके लिए आप लगाओगे एथॉक्सी, और ये 4 नंबर पे नाइट्रो। मे बी आप अंडरस्टैंड। सपोज दैट दिस इज द third example and this is the fourth. Now we write the fifth example here. All of you look here. Suppose that this is the compound. This, suppose that we write here this, okay. We write here the Cl, and we write here, suppose that OC2H5, or we write here the, suppose that CH3. This, you know that this is the anisole. CH3 हो गया, इसका मतलब anisole हो गया। अब ये यहां से काउंट करोगे 1 नंबर कार्बन, 2 नंबर कार्बन, 3 नंबर, 3 पे क्लोरो हो गया, तो द नेम ऑफ दिस दैट इज 3 क्लोरो anisole। 3 chloro anisole, okay. But suppose that, maybe all of understand this. Suppose that we write the next example. This is the 5th example. Now we write the next 6th example for the nomenclature. Okay, students, the 6th example, that is suppose that we write here, all of you look here and try to C6H5 single bond O. All of you look here, single bond O, again CH2 CH2 CH CH3. Here we write the CH3. This is the example. You know that here the O, it means ether group. If we want to write the name of this compound, then we start the, this is the longest and this is the short. यहाँ पे देखिए ये आपकी बेंजीन रिंग है, ये आपका नेक्स्ट कंपाउंड है, ठीक। अब हम काउंटिंग कहां से करेंगे? काउंटिंग ये स्टूडेंट्स हम करते हैं, देखिए यहां से काउंटिंग करेंगे 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, ठीक। अब आइए, आप देख रहे होंगे 3 नंबर पे कौन सा ग्रुप लगा है? मेथाइल ग्रुप। तो नेम क्या होगा स्टूडेंट्स? 3 मिथाइल। अब जरा सुनो, 3 मेथाइल। अब क्वेश्चन ये उठता है कि अब आप ऑक्सी किसके साथ लगाओगे? देखो इधर कार्बन कितने? 1 2 3 4, इधर कितने कार्बन है? 6। हमने बताया कम कार्बन के साथ क्या लगाओगे? ऑक्सी। तो ये कार्बन कितने? 4। 4 के लिए क्या होता है? ब्यूट, तो ब्यूटॉक्सी, 4 मेथाइल ब्यूटॉक्सी, ठीक। अब ये देखिए स्टूडेंट्स, ये क्या कहलाएगा? बेंजीन कहलाता है। तो 4 methyl butoxy benzene, this is the name of this compound। 3 methyl, देखिए 3 नंबर पे आपका CH3 है, और 1 2 3 कार्बन, 4 कार्बन, 4 के लिए ब्यूटॉक्सी, और इधर आपका C6H5 है, तो ये आपका हो गया बेंजीन। मे बी ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दैट। नाउ वी राइट द नेक्स्ट एग्जांपल। You tell me the name of this compound. Suppose that we write here, this is the 6th number, this is the 7. Suppose that CH3O, CH2, CH2O, CH3. This is students. अब देखिए इसमें हमने बताया कि ईथर के दोनों साइड में अलग अलग काउंट करते हैं। तो इधर में देखिए, इधर आपका CH3 है, इधर भी आपका क्या? CH3 है। अब काउंटिंग इसमें से करनी है, आप यहां से करो, यहां से करो, ये 1 नंबर हो गया, ये 2 नंबर हो गया। अब स्टूडेंट्स देखिए ध्यान से, इधर भी काउंट करोगे तो 1 पे CH3 है, इधर भी काउंट करोगे 1 पर CH3 है। तो अब स्टूडेंट्स आप जानते हो कि कम कार्बन के साथ हमेशा क्या लगाते हैं? ऑक्सी लगाते हैं। तो स्टूडेंट्स किस किस नंबर पे? एक बार 1 नंबर पे, एक बार 2 नंबर पे।
हो जाएगा 1,2। कितनी बार सेम हुआ? डाई। इसको हम क्या कहते हैं? मेथ। अब कम कार्बन इसलिए इसके साथ क्या लग जाएगा? ऑक्सी। 1,2 डाई मेथॉक्सी। अब ये इसमें कितने कार्बन है? 2। 2 के लिए क्या होता है? एथ। और आपको बताया गया था मोर कार्बन के साथ आप क्या लगा दोगे? एन। तो 1,2 डाई मेथॉक्सी इथेन। अंडरस्टैंड? मे बी ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड। ओके, नाउ वी राइट द नेक्स्ट 8th example, so all of you understand and try to tell me the name. Look here, suppose that we write here the next compound. The compound that is we write, all of you listen once again: CH3 CH CH3 O CH2 CH3. Dear students, this is the compound. We want to write the name of this compound. So all of you look here. अगर देखिए स्टूडेंट्स, ये किनारे वाले कार्बन से लगा है तो आपकी एक चेन बन गई। ठीक, इधर आपका कितने कार्बन है? 2 कार्बन है। हमने बताया कि हमेशा कम कार्बन के साथ क्या लगाते हो आप? ऑक्सी। तो यहाँ पर कार्बन कितने हैं? 2। 2 के लिए क्या होता है? एथ। तो ये हो गया एथॉक्सी। अब इधर कितने कार्बन है? 3। 3 के लिए क्या होता है? प्रोपेन। इथॉक्सी प्रोपेन। अगर स्टूडेंट्स यही सपोज दैट सेम एग्जांपल हम देख रहे हैं ध्यान से, CH3 दिया होता, CH2 CH CH3 O CH2 CH3, अगर ये ऐसे दिया होता तब स्टूडेंट आप क्या करोगे? देखो ध्यान से, तब आपको क्या करना है? यहां पर देखिए CH2। ठीक, यहां पर स्टूडेंट्स आपको क्या करना है? यहां पर देखिए, अगर ये किनारे इस वाले कार्बन से लगा होता तो आपकी चेन बन जाती, बट यहां पर स्टूडेंट ये बीच का कार्बन, तो चेन आपकी कौन सी हुई? देखिए ये आपकी चेन हो गई। ये किनारे नहीं आप यहां से बना दोगे, बीच में है। अब एक इस साइड में हो गया। अब चलिए काउंटिंग आप यहां से करोगे। अगर यहां से काउंटिंग करोगे, दिस द 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर एंड 4 नंबर। स्टूडेंट्स 2 नंबर पे क्या है? मिथाइल, तो नेम क्या हो जाएगा? 2 मिथाइल। अब बताइए 2 मिथाइल के साथ इधर कितने कार्बन? 4। इधर कितने? 2। हमेशा ऑक्सी कम के साथ लगता है, तो 2 के लिए क्या होगा? एथ। तो दैट इज एथॉक्सी। एंड इधर कितने कार्बन है? 4 है, टोटल 4। 4 के लिए क्या होगा? ब्यूटेन। So this is the name of this compound. So dear students, you try to write the some other more IUPAC name of the compound which is given in your textbook, NCERT book or other side book or anywhere. So dear students, this is sufficient for today, because the next topic, that is the preparation of ether and also the isomerism. So this video is maybe too long. So today we discuss the next topic. So students, goodbye, take care, bye bye.